पढ़ रहे हैं। अम्र बनाने का तरीका सीख रहे हैं। तो बुनियादी तरीका अम्र बनाने का मुदारे से है। हरूफ मुदारे यानी ता को स्टार्टिंग से हटाते हैं। लास्ट में नून हो तो गिरा देते हैं, वरना साकिन कर देते हैं, सिवाय प्लूरल वाले नून के, प्लूरल फेमिनिन वाले नून के। और अगर पहला वाला वर्ड अगर ता के गिराने के बाद साकिन होता है तो हम अलिफ ले आते हैं, और यानी हमजा ले आते हैं, और हमजा पे पेश ले आएंगे अगर दूसरे वाले वर्ड पे अल्फाबेट लेटर पे पेश होगा, वरना जेर ले आएंगे। तो ये किया था हमने। फिर इसके बाद एक्सरसाइज की थी ये वाली। 5 तक हमने कर लिया, 6 भी हमने कर लिया था। एक्सरसाइज नंबर 7 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अकमिल अलजुमल अल आतियता बिकलिमातिन मुनासिबतिन। अकमिल कंप्लीट कीजिए, अलजुमल जुमले की जमा है, सेंटेंसेस, अल आतिया आने वाले सेंटेंसेस को कंप्लीट कीजिए, बिकलिमातिन मुनासिबतिन मुनासिब कलमात के जरिए। तो इसको हम लोग करेंगे, साथ में हम लोग ट्रांसलेशन भी इसका करेंगे, ताकि वोकेबलरी भी अगर आप कुछ भूल गए तो आपको रिकॉल होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप अंसारी लिखते हैं, मैं आपका नाम तो डाल देता हूँ। अच्छा, आरिफ साहब कीजिए स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, जी। इफ्ताह किताबका व इक़रा दरसका। तो जब ये वाला अलिफ जो होता है, इसको हम गिरा देते हैं जब इसकी जरूरत नहीं होती, तो हम जो बोल देंगे वक़्र दरसा का लिखा जाएगा। ठीक है ना? जी सर। ठीक है, वक़्र वक़रा दरसा। दरसका। चलिए ठीक है, क्योंकि हम मजबूरी में लाए तो उस अलिफ को, जब जरूरत नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे। चलिए आप ही नेक्स्ट जी सेकंड। सर। उदखिल फस्ल फस्ल फस्ल, इस पे जेर नहीं देंगे ना? फस्ल जबर। फस्ल फस्ल उदखुलुल फस्ल वक्तब नहीं, किताब ठीक है, वो तो टेक के आखदा या खुजू से क्या बनेगा? अखजा अखजा खुदी। खुदी। उजी। अच्छा अलिफ हटेगा। क्योंकि जरूरत नहीं थी, खा पे ऑलरेडी पेश था यहाँ पे। वखुजी वखुजी किताब का एंड टेक योर बुक। किताब अक्का रहेगा लास्ट में। किताब बकी, किताब बकी, क्यों किताब की वजह? फीमेल है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही समझ के आप बता रही हैं, तो ठीक। तो फीमेल, क्योंकि स्टार्टिंग में उदखुली है, खुदी खुली किताबक। जी। ठीक है, बिल्कुल आरफा नेक्स्ट कीजिए। हेलो। हाँ कीजिए। इसमें आगे क्या लगाना है ना? थर्ड। तो अच्छा, अदरबू हाजा अलकल्बु, हाजा अलकल्बु, कल मत। अदरबू हाजा कल्ब। जी। ठीक है, अजरबू ने इजरिबू हो जाएगा, बस जेर रहेगा। इजरिबू हादल कलबा, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब भी बताना था। कुत्ते, दिस बीट बीट नहीं, ठीक है, बीट द डॉग, बिल्कुल सही। बीट द डॉग। बिल्कुल सही। ठीक है। यस, आरिफ साहब नेक्स्ट। फोर्थ वाला ना। जी। उदखुलिल मतबखा या ज़ैनबू। वत्बिखि तआमा। मीनिंग? ए ज़ैनब, किचन में जाओ, किचन में दाखिल हो और खाना पकाओ। ठीक है, अगर यही बात हम बहुत सारी फीमेल से बोल रहे होते तो क्या बोलते हैं? उदखुलनल मतबखा अय्यतुहल बनात। ठीक है। वत वतबखना तआमा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आप नेक्स्ट फिफ्थ। सर, जी बोलिए आरफा। अला हादिहिल मक़ादा आरफा कुछ पूछ अय्युहा। रही हैं आप?
नहीं 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 नहीं। ठीक है, आप इन कीजिए नेक्स्ट। हाँ, ये ट्रांसलेशन इसका क्या होगा? ये अल मिक़अदा ये जो लिखा मकाइद, है, मकाइद, मकाद की जमा मकाइद। मक़अद किसे बोलते हैं? नहीं बताएगा? अला अला हाज़ा मक़ाइद सीट्स को अय्युहल बोल, औलाद। सीट, बेंच, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बेंच, बैठने की जगह। अय्हा नहीं हो पा रहा मुझसे। क्या ये समझ में आया? अला हादिहिल मकाइद अय्युहल औलाद। अय्युहल मकाइद, औलाद तो वलद की जमा हो गई। ठीक है, मकाइद का क्या मतलब बताया? बेंच। है लड़कों इस सीट पर, क्या बोलेंगे आगे? इस बेंच पर। अय्हा अय्हा क्या क्या मीनिंग है? अय्युहा बुलाने के लिए, या जो होता है, जो अभी इन्होंने बताया था आरिफ ने, अय्यतुहल बनात, ए लड़कियों, अय्युहल औलाद, ए लड़कों। तो तो जलसा इजलसु अला हाज़ा मक़ाइद अय्युहल औलाद। ठीक है, बस इजलिसु लाम पे जेर है, बाकी बिल्कुल ठीक है। इजलिसु अला हादिहिल मकाइद अय्युहल औलाद, अय्यतुहा फीमेल के लिए और अय्युहा मेल के लिए, बुलाने के लिए, एड्रेस करने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। चलिए आफा शकील नेक्स्ट। अज़हबना इला, ये सर बा वाला क्या है? ज़बहबना नहीं, ज़बहबना ना अंत अलबाबतुन। इला सही है। बुयूतिकुन्ना अय्यतुहल बनात। जी कौन सा वर्ड नहीं पता आपको? सर सब पता है, इसका ट्रांसलेट करना है। हाँ कीजिए। नहीं, गो गो टू, नहीं, गो ठीक है, बिल्कुल और सही नहीं, है। गो टू द हाउस ओ नहीं, लड़ यू गर्ल्स। ठीक है नहीं हर वर्ड के बाद नहीं बोल रही हैं, अब मैं क्या मानूं? गो नहीं, नहीं, टू मतलब कि नहीं, सही है सर, योर नहीं, सही है। हाउस नहीं। नहीं नहीं, सही है सही है, मतलब हम ठीक है, सही बोल रहे हैं। बस द हाउस की जगह योर हाउस रहेगा। गो टू योर हाउस ओ गर्ल्स। तो यार थोड़ा कॉन्फिडेंस लाइए। जी यानी अगर आपको जी मतलब, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक जितना भी आ जाए आपको, तब आप फंसती रहेंगी, प्रॉब्लम होती रहेगी। और थोड़ा मैंने आपसे कहा था कि रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह उसके लिए कुछ करिएगा। जी ठीक है ना? चलिए जी। आरिफ नेक्स्ट। सेवंथ वाला ना सर? जी 7। उदउ इला रब्बिकुम अय्युहर रिजाल। उदउ इला रब्बिकुम अय्युहर रिजाल, क्या माना हुआ? ऐ लोगो, अपने रब से दुआ करो। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आरफीन, आफरीन नेक्स्ट। अख अखाका इंदल जरूरा। ठीक है, कोई नया वर्ड? इंदा का क्या था मीनिंग? हेल्प और और हैव इन द क्या मीनिंग जरूरा। था इसका? एट द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, हेल्प योर ब्रदर एट द टाइम ऑफ नीड, तो यहाँ हेल्प के लिए क्या लगाएंगे? नसरा यंसुरु आता है वर्ड, ऑर्डर क्या बनेगा? तो तो नसरा इन इन नसरा यंसुरु, इन यंसुरु, यंसुरु से मुजारे से बनता है ना, माजी से थोड़ी। यंसुरु तो उनसुर, हाँ, उनसुर उखाका इंद जरूरा। और अगर किसी फीमेल से बोल रहे हो मदद करो। तो उनसुरी उख, उख्ती ठीक है, का। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आरफा नेक्स्ट। अकरी हाजिही, 9 की 8। हाँ 9, सॉरी 9। जी, अकरी हाजिही अलमजरतुन, और क्या था? अलमजरतुन तुहुम अलनास। निसा का मतलब क्या होता है? निसा का मतलब वुमेन। एक या बहुत सारी? नहीं, वो है ना, बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे नहीं, एक है, सिंगुलर है। नहीं नहीं, निसा नहीं, बहुत सारी। हाँ, इतना बहुत कन्विंस सारी। करा दिया आप।
नहीं, हाँ, अरे, हाँ, अरे, बिल्कुल आप सर ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, चाहे गलती हो, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। जी आप निशा का मतलब बॉय बता रही हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कि सर निशा का जी मतलब बॉय होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। कॉन्फिडेंस लाइए, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं तो आगे भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो निशा विमेन है। विमेन है तो इक़राई से काम नहीं चलेगा। इक़राना, इक़राना प्लूरल के लिए, इक़राना हादिहिल मजल्ला अय्यतुहन निसा। ठीक है, जी चलिए आरिफ का क्लास कीजिए। मीनिंग बताए। अच्छा हाँ, नहीं, ठीक है। लास्ट वाला ना सर। हाँ, इजलिस हुना अय्युहल वलदु। सर यहाँ पे तो कोई हिंट भी नहीं है। कोई भी आप खुद से जब हिट नहीं तो आप आजाद है। उसको पढ़ने को कह दीजिए, उसको जाने को कह दीजिए, उसको बैठने को कह दीजिए, उसको लिखने को कह दीजिए। इजलिस हुना, इजलिस हुना अय्युहल वलदु ठीक है, वनम। वनम, और सो जाओ। ठीक है, इजलिस सुना अय्युहल बलदु वनम, नाम है या नामू से नम। ठीक है, चल एक्सरसाइज नंबर 8 सिर्फ मार्क पे है, तो इसलिए इस वजह से इसको हम लोग होमवर्क के तौर पर रखेंगे। इसको हमें सिर्फ और सिर्फ सही और गलत बताना है बस। फिर भी अगर किसी वर्ड के समझने में आपको प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, अ, आरिफ एक बार इस एक्सरसाइज को पढ़ दीजिए बस आप, बगैर ट्रांसलेशन किए, बगैर कुछ बताए। पढ़ना है सिर्फ। बस पढ़ दीजिए पूरी, फटाफट। पहला फर्स्ट सेंटेंस, खुद हाजल किताबा या खालिद वक़रअहू। सेकंड, खुजी हाजल कलमा या सुआद वक्तुब बिही। थर्ड, इज़हबू इलल फस्ली अय्युहल औलाद। फोर्थ, इजलसू अलल इजलिसु, मकाइदी अय्यतुहल इजलिसू अलल मकाइदी अय्यतुहल बनात। फिफ्थ, इजरिब हाजल कल्बा या राशिदो। सिक्स्थ, खुज हाजल किताबा वज़हबी इलल बैत। सेवंथ, इफ्तहु दुकाना अय्युहर रिजाल। एट्थ, क़ूलू दाइमन क़ौलन हक़्क़ा। नाइन्थ, उदखुलुल फस्ला या ज़ैनब वक्तुब दरसका। उदखुलिल फस्ला हाँ, या ठीक है। ज़ैनब वक्तुब दरसका। लास्ट, उन्जुर उन्जुर इला समा अय्युहल बलद। इला इला समाई। समाई, ठीक उन्जुर है, इला समाई अय्युहल बलद। ठीक है। तो इस लेसन के टॉपिक में एक लईसा भी था, उसके यहाँ पे गर्दान दे दी है, तो जरा सा मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, हालांकि आगे अलग से शायद लेसन आएगा। तो इससे पहले हमने नेगेटिव के लिए माँ और ला पढ़ा है, जो कि वर्ब पे अक्सर बेशतर हम लगाते थे। पास्ट वाले पे माँ लगाते थे, और प्रेजेंट वाले पे हम ला लगाते थे। हालांकि प्रेजेंट वाले पे हम लोग जो है माँ भी लगा सकते हैं, मुदारे पे हम माँ और ला हम लगाते हैं, और मावी पे माँ लगाते हैं, लेकिन मुदारे पे हम माँ भी लगा सकते हैं। हालांकि इसका उल्टा हम नहीं कर सकते हैं। हम सॉरी, माजी पे हम ला भी लगा सकते हैं। तो लेकिन अक्सर और बेशतर जो इस्तेमाल होता है वो यही है कि माँ का इस्तेमाल हम माजी के साथ करते हैं, और ला का इस्तेमाल हम मुदारे के साथ करते हैं। बहरहाल यहाँ वो गुफ्तगू नहीं है। गुफ्तगू ये है कि उसके अलावा लईसा भी नहीं के लिए आता है। यानी लईसा का तर्जुमा सिर्फ नहीं नहीं है, बल्कि ना होना, नॉट बीइंग इंग्लिश में बोलेंगे हम, नॉट बीइंग। ठीक है ना। तो अगर मैं बोलूं लस्तु हुना, मैं वहां नहीं था, का माना होगा। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि एक है नो, और एक है नॉट बी, ना होना, वो वाला माना है। और लईसा बिल्कुल माजी के गर्दान की तरह काम करता है। यानी जिस चीज के आप ना होने की बात कर रहे होंगे, उसके हिसाब से आपको लईसा लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कह रहे हैं कि नोटबुक नहीं है, नोटबुक के लिए क्या अरबी आती है, कोई बताएगा? कुर्रासतुन। कुर्रासतुन, लेसन में आया भी था, कुर्रासतुन। तो आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि फेमिनिन है, ये लास्ट में ता आ रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा लईसत कुर्रासतुन, लईसत कुर्रासतुन। ठीक है ना। इसी तरह अगर आप बोलें कि हम सब नहीं है, वी ऑल आर नॉट देयर, तो आप कहेंगे लसना, लसना। तो ये आपके सामने जो बाजी की गर्दान होती है, वो पूरी गर्दान आपके सामने लिखी हुई है। इंशाल्लाह इसको जब मिसाल के तौर पे आप आगे आएगा तो मिसाल वहां पे और क्लियर समझ लेंगे। यहाँ पे इस वाले लेसन में एक दो मिसाल आई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस ये समझ लीजिए कि माजी की तरह ये काम करेगा। एक ये था अलैसत लदैकी कुर्रासतुन, क्या तुम्हारे पास नोटबुक नहीं है, ठीक है ना। लैसत लदैकी कुर्रासतुन, तो जब भी हम जिस चीज के ना होने की बात कर रहे होंगे, ऊपर था लैसा लदैया कलमुन, आई डोंट हैव पेन, ठीक है ना। तो डोंट हैव जो बीइंग वाला मैंने माना आपसे कहा है साथ में ऐड होगा इसके अंदर। तो एक बात तो ये कि लईसा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट काम करेगा। अगर हम घर के ना होने की बात कर रहे हैं तो घर मैस्कुलिन है तो हम लईसा लाएंगे। अगर हम दो घर के ना होने की बात करेंगे तो हम लईसा लाएंगे। अगर हम बहुत सारे आदमियों के ना होने की बात करेंगे तो हम लईसू लाएंगे। इसी तरह अगर हम बहुत सारी फीमेल के ना होने की बात करेंगे तो हम लसना लाएंगे। तो उसके हिसाब से ही चलेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, या मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? नहीं समझ में आया? हाँ या नहीं, कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको। आ गया समझ में सर, फिर एक्सरसाइज में आ जाएगा। और साइज में और आ जाएगा। एक चीज बस में और समझिएगा कि आप देखिए गदार ऐसे चले, लईसा लईसा लईसू लईसत लईसता लसना लस्ता लस्तुमा लस्तुम लस्ती लस्तुमा लस्तुन्ना लस्तु लसना। इसमें आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के एक दो तीन चार पांच पांच तक आपको लईसा वाला या जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं कि या स्किप हो गया है। उसकी रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि लईसा लईसता के बाद जितने भी वर्ब आपके सामने आ रहे हैं उसमें या के बाद वाला जो अल्फाबेट था वो साकिन था, जज्म था, और या ऑलरेडी साकिन है। तो जब भी ऐसा होगा कि दो साकिन एक जगह जमा होते हैं तो जो वॉवेल्स होते हैं, जो हुरूफ इल्लत होते हैं, उसको हम गिरा देते हैं। ये बात अगर आपको भी समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई इतनी अहम बात नहीं है अगर आपने गर्दान को याद कर लिया है। तो ये बस मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपकी कंफ्यूजन ना हो कि या कहाँ चला गया। इन पांचों में सीन के ऊपर जबर था, लईसा लईसा लईसू लईसत लईसता, यानी जबर या पेश कुछ ना कुछ था। उसके बाद वाला जो आ रहा है उसमें सारे सीन साकिन है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब साकिन होने की वजह से या को हमें गिराना पड़ गया, क्योंकि जब भी दो दो साकिन एक साथ जमा हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है पढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लसना को मैं ऐसे लिखूं, लाम या सीन और नून, या भी साकिन और सीन भी साकिन, तो इस वजह से हम या को हमने गिराया। और जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम हुरूफ इल्लत को ही गिराते हैं। ऐसा वाव या याव जो होता है उसी को हम गिराते हैं। मैं समझता हूँ कि 50% भी अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो इंशाल्लाह आगे और सब मिसाल आएगी तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। लेसन नंबर 7 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में हम ऑर्डर जो एम्परेटिव होता है वो किसी बात का हुक्म देना भी आता है और किसी बात से रोकना भी आता है। अरबिक में दोनों अलग अलग होता है, किसी बात का हुक्म देना होगा तो अलग उसके लिए यूज होगा, और किसी बात से रोकना होगा तो उसके लिए अलग उसका इस्तेमाल किया जाएगा। बस ये जहन में रखिएगा कि ये वाला फेल नहीं वाला ज्यादा आसान है। मैं आपको जरा उसके जरिए ही दिखाता हूँ। जैसे हमने इसमें ये भी मुदारे से ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, मुदारे से ही बनेगा। तो अब इस लेसन के अंदर, लेसन नंबर 7 के अंदर, हर्फ हम क्या पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 के अंदर? आफरीन क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहले नहीं। फेले नहीं। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कीजिए। नहीं बताएंगे आफरीन? क्या पूछ रहे हैं आप? लेसन नंबर 7 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अ, फेले नहीं इसका नाम है। अगर आपको नाम अभी फिलहाल ना याद हो तो कम से कम ये याद कर लीजिए कि पहले किसी को, नहीं जैसे- किसी को किसी काम से रोकने का हुक्म देना। घर मत जाओ, मत लिखो, मत पढ़ो, मत बैठो, मत खेलो, क्या कहते हैं, खाना मत बनाओ, खिलवाड़ मत करो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन किसी काम से रुकने का ऑर्डर दे रहे हैं, उसको हम फेले नहीं जी कहते हैं। और लेसन नंबर 7 में हम फेले नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अल्फा शकील समझ में आया क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी जी पहले नहीं। फेले नहीं पढ़ने जा रहे हैं, यानी किसी को किसी हुक्म से हमें रोकना है। ऑब्वियस सी बात है, जब रोकने की बात आएगी तब भी हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसको रोक रहे होंगे? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। सेकेंड तो पर्सन। ये थर्ड पर्सन पूरा खत्म हो गया।
और फर्स्ट पर्सन भी आपका खत्म हो गया। बच गया आपका सिर्फ और सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन जो कि आपका है सेकंड पर्सन, क्योंकि जो हमारे सामने मौजूद होगा उसको हम किसी काम के ना करने का हुक्म दे रहे होंगे। फेले अम्र के मुकाबले में नहीं, थोड़ा सा आसान है। करना क्या है, क्योंकि हम किसी बात से रोकने का हुक्म दे रहे हैं तो इसके स्टार्टिंग में हम ला लगा देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है ला नहीं क्या हुक्म दे रहे हैं हम, तो ला लगा देंगे। सबके स्टार्टिंग में हमने ला लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल कि हम रोक रहे हैं कि मच्छर मत मारो, कत्ल मत करो, फॉर एग्जाम्पल ला लगा दिया। दूसरा काम वही काम है जो काम अम्र में हम करते हैं, कि लास्ट वाला अगर नून नहीं है तो साकिन कर दिया, नून है तो गिरा दिया, सिवाय प्लूरल नून के। बस हो गया, बन गया। ला तक़तुल, कत्ल मत करो। ला तक़तुली, तुम फीमेल कत्ल मत करो। ला तक़तुला, तुम दोनों मत मारो। ला तक़तुलू, तुम सब मेल मत कत्ल करो। ला तक़तुलना, तुम सब फीमेल कत्ल मत करो। क्लियर है? जी। आई यस सर। रिपीट, हम इस लेसन के अंदर सीख रहे हैं फेले नहीं, और फेले नहीं का मतलब होता है किसी सामने वाले इंसान को किसी काम के ना करने का हुक्म देना। क्योंकि हम सामने वाले को हुक्म दे रहे हैं तो थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन से हमें कोई मतलब नहीं है, सेकंड पर्सन के मुबारे से हम बनाते हैं। पहला स्टेप स्टार्टिंग में हम ला लगा देते हैं कि ऑब्वियस सी बात है किसी काम के ना करने का हुक्म दे रहे हैं। और दूसरा स्टेप वही है जो अम्र में होता है, यानी अगर नून है लास्ट में तो हम उस नून को गिरा देंगे, और अगर नून नहीं है तो हम साकिन कर देंगे। सिर्फ एक में नून नहीं होता है, बाकी सब में नून होता है, सिवाय नूने प्लूरल वाले नून के। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, प्लूरल वाला नून ये हर जगह बचा रहेगा, इसको नहीं गिरा पाएगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि औरतें जब बहुत ज्यादा एक साथ जमा हो जाती हैं तो उनको हराना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, उनको गिराना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। आप इस मजाकिया अंदाज में थोड़ा सा इसको याद कर सकते हैं कि प्लूरल वाला नून नहीं गिरेगा, बाकी सारे नून गिर जाएंगे। अब समझिएगा एक बात और, एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो सकती है। एक एक सेंटेंस है ला तख्तुलू, ये वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक सेम सेंटेंस है ला तख्तुल। दोनों में फर्क क्या है, कोई बताएगा? लाम में जबर लग गया। लाभ में पेश लगा हुआ है। मीनिंग क्या चेंज होगा? मीनिंग ये चेंज होगा, ला तख्तुलू जो है वो आपका फेले मुजारे का नेगेटिव है। तख्तुलू तुम कत्ल करते हो, ला तख्तुलू तुम कत्ल नहीं करते हो। हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, हम मालूमात दे रहे हैं कि तुम नहीं मारते हो या तुम नहीं मारोगे। और ला तक़तुल, तुम मत कत्ल करो, ऑर्डर दिया जा रहा है। फर्क समझ में आ रहा है? यस सर। एक में इंफॉर्मेशन है और एक में अम्र है, ऑर्डर है, नहीं है, एक तौर से किसी हाँ काम से तो इस रोका जा रहा है। ये मैंने आपको बताया इसलिए कि बस कंफ्यूजन ना हो, ये कोई इसका पार्ट नहीं है, नहीं का पार्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि मुबारे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और मुबारे नेगेटिव के लिए अब नेगेटिव भी हम पढ़ चुके हैं, मुबारे नेगेटिव बनाने के लिए स्टार्टिंग में ला लगा देते हैं। क्लियर है बात? तो तख्तुलू का मतलब तुम कत्ल करते हो, ला तख्तुलू तुम कत्ल नहीं करते हो। लेकिन ला तख्तुल क्या मतलब होगा? तुम कत्ल मत करो। तुम कत्ल मत करो, ठीक है ना? इसी तरह ला तख्तुलीना, फीमेल से हम कह रहे हैं कि तुम कत्ल नहीं करती हो, और अगर नून गिरा दे, अल्हम्दुलिल्लाह, ला तख्तुली, तुम कत्ल मत करो। इसमें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, वो इसलिए नहीं होगी कि इसमें नून गिर जाता है तो डिफरेंस पता चलता है साफ साफ। लेकिन क्योंकि पहले वाले में सिर्फ साकिन होने और ना होने का फर्क है, तो इसलिए डिफरेंस नहीं पता चलता है, इसलिए मैंने आपको क्लियर किया। क्लियर है? चले आगे, बुक की तरफ चलें, समझ में आ गया? सर ये जो है फेले अम्र में जो हमने नेगेटिव बनाया है, ला तख्तुल, तुम कत्ल मत करो, तो फेले अम्र में तो ऑर्डर वाले में तो अलिफ लगाते हैं ना, तो इसमें अलिफ, अब फिर वही मैं लाम कह के रहा साथ हूँ, अलिफ है जब किसी काम के करने का हुक्म दे रहे होंगे तो वैसे बनेगा जो हमने पिछले लेसन में सीखा, और किसी काम के ना करने का हुक्म दे रहे होंगे तो ऐसे बनेगा जो इस लेसन में हम सीख रहे हैं। मतलब क्या इंग्लिश में इंपेरेटिव हाँ। बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव बोलते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ? ऑर्डर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हाँ, जो भी बोलते हो वो मैटर नहीं है इंग्लिश में क्या बोलते हैं। लेकिन ऑर्डर को आप दो हिस्से में तकसीम कर दीजिए, किसी काम का हुक्म देना और किसी काम से रोकना। अभी जो हमने सीखा था पिछले लेसन में, वो तरीका है किसी काम को हुक्म देने का, और अब जो सीख रहे हैं वो किसी काम से रोकने का। क्लियर है?
तो किसी आपने काम इसलिए, से रोकने के किसी काम से रोकने का जब हुक्म दे रहे हैं तो उसमें ये वाला रूल अप्लाई होगा जो इसमें नेगेटिव वाले में हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। ठीक है ना। हम कह रहे हैं कि पानी पियो, तो हम कहेंगे इशरब। हम कहेंगे पानी मत पियो, ला तशरब। ठीक है ना। हम कह रहे हैं खेलो, तुम सब बच्चों खेलो, इलाबू, अलिफ वाला रूल हुआ, इलाबू तुम सब खेलो, तुम सब मत खेलो, ला तलाबू। इसमें अलिफ क्यों नहीं लाना पड़ा? अलिफ हमें इसलिए नहीं लाना पड़ा क्योंकि हम हरूफ मुजारे को गिरा ही नहीं रहे। ठीक है ना। जी। जब हरूफ मुजारे नहीं गिरा रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं है अलिफ को लाने की। अलिफ अलिफ हमें मजबूरी में लाना पड़ता है। बाकी रूल वही है, जी। लास्ट वाले पार्ट का पोर्शन का रूल रूल वही है कि सारे नून गिर जाएंगे सिवाय प्लूरल के नून के, और अगर नून नहीं होगा तो साकिन हो जाएगा। शुड बी स्टार्ट सर बाबू? जी बोलिए। लास्ट वाला तो सेम ही रहेगा मुजारे और नहीं में। नहीं, मुजारे में नून नहीं गिरेगा ला ये साथ। तकतुलना। हाँ, ला तख्तुल्ला में सेम रहेगा, सेम रहेगा ला। फिर आपके दिमाग में आएगा फर्क कैसे पता चलेगा? फर्क सेंटेंस के अंदाज से पता चल जाएगा। जी सर। ठीक है। तो यही है इस लेसन के अंदर, लेसन नंबर 7 के अंदर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने ग्रामर समझ लिया है, अब जरा सा हम लोग इसको लेसन को पढ़ना सीख पाते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए आरफा। ماذا تعمل أنت في هذا الوقت? uh, what are you doing that this time? ठीक है। نومان في هذا الوقت أنا جالس دون العمل. Uh, that this time I am sitting without work. ठीक है, एट दिस टाइम आई एम सिटिंग विदाउट वर्क, अना जालिसुन दूनल अमली। आरफा, एक क्वेश्चन आपसे। नुमान बोल रहा है आई एम सिटिंग एट दिस टाइम, आई एम सिटिंग विदाउट एनी वर्क। अगर यही फातिमा बोल रही होती तो सेंटेंस कैसे होता? क्या फातिमा कुछ बोल क्या कुछ चेंज आता? हाँ फी हाजिही और क्या कहते हैं हाजी बस नहीं जेलस। ये कल वाली कंफ्यूजन फिर आपको हो रही है। नो नहीं मतलब कि नहीं चेंज होता सही है यही सेंटेंस रहता आफरीन, कुछ चेंज होता सेंटेंस में? हम मैं एक काम करता हूँ, मैं ही चुल्लू और पानी में जाके डूब के अपने आप को मार लेता हूँ। अरे यार, ये बुक वन का नहीं नहीं पूछ रहा सर हूँ मैं। बता रहे चेंज होता हाँ सर होता चेंज सॉरी क्या चेंज होता? फी हाजिही बता रहे हैं हाजी हो जाता ना, हाजी हिल। हा, हाजी ही आता ना फीमेल में तो। मैं सर मार लूं अपना, फोड़ लूं, क्या करूं? फी हादल वक्त में क्यों चेंज होगा? वक्त मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है? नहीं मैस्कुलिन। मैस्कुलिन तो सर ये हादी। हाजी तो फीमेल के वहां लिए पे, तो हाजी सही तो हम बोल रहे हैं अरे तो आप पूछ क्यों रहे हैं? सुनिए सुनिए, पहले सुनिए मेरी बात। वक्त मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? मैस्कुलिन। तो मैस्कुलिन नहीं फेमिनिन कैसे फेमिनिन है? कैसे पता चल रहा है कि वक्त फेमिनिन है? सॉरी राउंड सा लगाए। सॉरी 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 नहीं नहीं मेरी गलती है सॉरी अपने पास रखिए अभी, अभी समझिए पहले। तो वक्त मैस्कुलिन है। जी क्या फातिमा का वक्त जी होगा तो फेमिनिन हो जाएगा वो वक्त? नहीं नहीं, ये कल मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी शायद, लेकिन मैं समझा नहीं पाया। भूल जाते हैं। वो वर्ड में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लिप हो जाएगा। जालिसुन में फर्क आएगा, आना जालिसतुन हो जाएगा वो। जालिसतुन। उसमें क्यों चेंज आएगा? जालिसतुन हो वक्त जाएगा। क्यों फेमिनिन हो पाएगा भाई? वो अपनी जगह रहेगा ना। किसी वक्त का, लड़की के वक्त होने से वो फेमिनिन थोड़ी हो जाएगा। फी हादल वक्त, राइट नाउ, आना अना जालिसतुन दून अल अमली, वो फीमेल हो जाएगा क्योंकि बोलने वाली फीमेल है। यहाँ मेल था तो जालिसुन था। चलिए आरिफ, नेक्स्ट अल मुदर्रिस। अल मुदर्रिसु ला तजलिस दून अल अमली बल इफ़अल शयअन वमाज़ा तामिलान अंतुमा या खालिदु
आपने वया ये हामिद। दो दो उससे कनेक्ट क्यों कर रखा है आरिफ? आपकी आवाज सर रिपीट हो शायद रही है। ब्लूटूथ की वजह से ऐसा हो रहा था। नहीं, आपने दो डिवाइस से कनेक्ट कर रखा है क्या? हाँ सर, वजह? मैं थोड़ा दूर बैठा था ना सर, तो खैर मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आप कीजिए, आप ट्रांसलेशन कीजिए। अ, मुदर्रिस बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, ला तजलिस दूना अमल, खाली मत बैठ, बिना काम के मत बैठो, बल इफ़अल शैअन, बल्कि कुछ काम करो। वमाजा तामलान अंतुमा या खालिदु व या हामिदु, और ए खालिद और ए हामिद, तुम दोनों क्या कर रहे हो? ठीक है, एक और। खालिद व हामिद, नहनु नक्तुबु दरसना। खालिद और हामिद कहते हैं कि हम अपना, नहनु नक्तुबु दरसना, हम अपना सबक लिख रहे हैं। मुदर्रिस ने ये बात जब कही है नोमान से, तो कहा ला तजलिस दून अमली बल इफ़अल शैअन। अगर यही आरिफ यही बात मुदर्रिस फातिमा से कह रहे होते तो क्या बोलते? ला फातिमा से कह रहे होते थे, बोलते ला तजलिसी दून अमल बल इफ़अली शैअन। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आखिरी नेक्स्ट। अल मुदर्रिसु ला तक्तुबा दर्सकुमा फिल फस्ली कुतब बलिल बलिक तुबाहु फिल बैती। डू नॉट राइट योर लेसन इन द क्लास। बलिक बली, ये जो है ये बा और लाम, ये क्या है? बल्कि वाला वही है। अच्छा। बल्कि अपना काम घर से करो। बल इक्तुबाहु, बल्कि वर्क लिखो फ्रॉम उसको घर होम। में, लिखो। लिखो। जी। ठीक है ना, एक और कीजिए। बकियतुल औलाद हल नतरुका अमला हिफ्ज़ दरसी आइदा। अमला हिफ्ज़, ये नतरुकु का क्या मीनिंग तरका है? यत्रुकु का मतलब होता है छोड़ देना। हिफ्ज़ दरसी हल नतरुकु, इतना तर्जुमा कीजिए, और हल नतरुकु। आइजन हल एक एक लफ्ज लेके चलिए, हल नतरुकु। हल डू यू ऑलवेज, यू के लिए कौन सा वर्ड है? मतलब क्या तुम हमेशा छोड़ देते हो? यू के लिए कौन सा वर्ड है? बा और नहीं नहीं, नतरुकु, क्या हम छोड़ दें? तरका यत्रुकु। क्या हम छोड़ दें? हाँ, नजहबु हम जाते हैं, नाकुलु हम खाते हैं, नतबखु हम बनाते हैं। हल नतरुकु, क्या हम हम छोड़ के दें? लिए क्या? मुबारे रिवाइज कीजिएगा हम के लिए। ठीक है, क्या ठीक है, हम छोड़ क्या दें? हम छोड़ दें जी? अमला हिफ्ज दरसी। दरस को हिफ्ज करना। हाँ, हिफ्ज करने का अमल भी छोड़ दें, भी आइजन मतलब भी। ठीक है ना, आरफा लास्ट जी कीजिएगा, अच्छा। लास्ट लाइन। चलिए आरिफ, आप कर दीजिए लास्ट। हम कर रहे हैं। कर रहे हैं, कीजिए। हेलो जी। कीजिए कीजिए। ला तत ततरुकु हाजा अल अमल बाली अहफजुहु हिना हिन्ना फी अल फसली। सही है। ठीक है। टीचर से क्या बोलना है? एक सेकेंड। डू डू नॉट गो, नहीं, हाँ, डू नॉट, गलत पढ़ना। डू नॉट लीव, तरह का छोड़ना बताया ना ऊपर मैंने। हाँ जी। डू नॉट लीव दिस, नहीं, या अल्लाह, हम पागल हैं। सॉरी सर, एक मिनट, बस एक मिनट। डू नॉट लीव योर, नहीं, डू नॉट
लीव लेसन इन द क्लास हादल नहीं अमल, एक एक वर्ड लेके चलते हैं। ला तत्रुकु, डू नॉट लीव। हादल अमल, हाजा अमल अमल तो उर्दू में भी यूज करते हैं हम। दिस वर्क, वर्क 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 हाँ, डू नॉट लीव दिस वर्क। बल इहफजूहु, बल मतलब बट बट, फजीहू इहफजूहु, मेमोरीज मेमोरी हाँ, इसको याद करो, मेमोराइज, मेमोराइज इट। हिना मेमोराइज मतलब हेयर, फिल फसली, क्लास इन द क्लास ठीक है। बल इहफजूहु, मत छोड़ो इस काम को बल्कि उसको याद करो इस क्लास में। चलिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह अगला पेज अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट का, 2.5 मिनट का वक्त बचा है, जरा देखते हैं कि हमें कुरान में अम्र और नहीं की कुछ मिसालें हमें मिल पाती हैं कि नहीं। जरा कोशिश करते हैं। अकीमिस्सला, अकामा युकीमु से अकीमिस्सला ऑर्डर है। खैर, ये तो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अल्लाह, मैं चाह रहा था कि ऐसा आसान वर्ड्स, जो वर्ड्स आपके पढ़े हुए हो वो जरा सा आप देख लें तो। इअमलू मा शिअ्तुम, यहाँ देखिएगा, इअमलू, अमल अमिल यामलू से काम करो, मा शिअ्तुम जो तुम चाहो, इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बेशक जो तुम वो काम करते हो उसको वो देखता है। ठीक है। इसी तरह इहदिना, दुआ भी हम ऑर्डर के अंदर रखते हैं, हालांकि वो दुआ है तो उसी तरह बनती है दुआ का सिगा भी। इहदिना, हदा यहदी का मतलब गाइड करना। इहदी, यहदी से जब आप ऑर्डर बनाएंगे तो इहदीना, इहदी, तू हिदायत दे हमको, हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं। ठीक है ना। और ला तुज़िग़, अज़ाग़ युज़िग़ु का मतलब होता है टेढ़ पैदा होना। ला तुज़िग़, ये ऑर्डर वाला, लास्ट में साकिन किया, स्टार्टिंग में हमने ला को दाखिल किया। ठीक है। उसी तरह ला तातज़िरू, उज़्र बोलते हैं हम बहाने को। इअतज़रा यातज़िरू वर्ब है। ला तातज़िरू, मत बहानेबाजी करो, मत बहानेबाजी करो। ठीक है। तो इस तरह जब आप प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे, जो वर्ड्स आपके सामने आ रहा है, तो इंशाल्लाह आपके लिए वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा समझना उसको। चलिए, कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है, इसलिए मैं यहीं तक रखता हूँ आज। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सर जबान। जी बोलिए। सर मेरे पास वो बुक नहीं है। चलिए, मैं भेज दूंगा आपको भी इंशाल्लाह, थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में जी सर, जी सर। इंशाल्लाह। अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।